दोस्तों, हमारे समाज में भी दो तरह के लोग रहते हैं। एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। सकारात्मक लोग हमेशा अपने व्यवहार से लोगों में खुशियां बांटना चाहते हैं। वो किसी भी दुखी व्यक्ति को दुखी देखकर बड़ा दुखी होते हैं। किसी भी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित व्यक्ति की दुख में, उसकी पीड़ा में मदद करने के लिए तैयार रहते हैं और उनसे हमेशा किसी का भी दुख देखा नहीं जाता। लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं, उनकी खुशियों में खुश होते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक नकारात्मक लोग रहते हैं जो हमेशा लोगों की खुशियों से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, या तक कि कई बार किसी के दुखों का कारण बनते हैं। लोगों की निंदा करना, लोगों के रास्तों में रुकावटें डालना, लोगों के बनते काम बिगाड़ना उनके व्यवहार में शामिल होता है। और आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे आसपास ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, या यूँ कहें हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारी समाज में इस प्रकार के लोगों की संख्या ज़्यादा है जो अपनी आदत से, अपने व्यवहार से हमेशा किसी न किसी व्यक्ति का नुकसान करना चाहते हैं। वो अपनी नकारात्मकता से, अपने व्यवहार से लोगों को दुख पहुंचाते हैं, लोगों से जलते हैं, लोगों से ईर्ष्या करते हैं, लोगों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसी प्रकार जहाँ जो पॉजिटिव लोग हैं उन्हें भी लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आज की कहानी रोहन की है। रोहन एक सीधा साधा सकारात्मक विचारों वाला लड़का था। वो हमेशा दुखी, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को देखकर बड़ा दुखी होता था और हमेशा किसी भी दुखी व्यक्ति की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। उसके मन में लोगों के प्रति प्रेम था, करुणा थी, दया थी। और वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जान पहचान के लोगों को हमेशा यही बात बोलता कि हमेशा अच्छा बनना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों का दुख समझना चाहिए, लोगों के दुख में शामिल होना चाहिए, लोगों की खुशियों में भी शामिल होना चाहिए, लोगों की किसी भी व्यक्ति की प्रगति और उसकी तरक्की देख करके प्रसन्न होना चाहिए। तो लोग उससे सहमत नहीं होते थे। रोहन से हमेशा लोग बहस करते, लोग नकारात्मक लोगों को जब भी वो अपनी बात बताता तो लोग उस पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते। रोहन इन सारी बातों से बड़ा परेशान था। वो सोचता था कि यार, मैं जो लोगों को बोल रहा हूँ लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं हैं? क्यों लोग नकारात्मक बने रहना चाहते हैं? लगातार अपनी विचारों की उपेक्षाओं से अब रोहन थोड़ा परेशान रहने लगा। कुछ समय बाद रोहन को पता चला कि पास ही के गांव में एक महात्मा जी आए हुए हैं। रोहन अपनी समस्या लेकर महात्मा जी के आश्रम पहुंचा। रोहन ने जब महात्मा को ये सारी समस्या बताई, पूरी बात विस्तार से बताई, तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे। रोहन ने महात्मा जी से पूछा, गुरुदेव, लोग मेरी बात मानते क्यों नहीं है? मैं लोगों को अच्छी बात बोलता हूँ, लोगों को कहता हूँ कि किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए, तो लोग उससे सहमत क्यों नहीं होते? लोग मेरी बात को हमेशा काट क्यों देते हैं और लोग मुझसे बहस क्यों करते हैं? रोहन की परेशानी और उत्तेजना देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने रोहन से कहा, रोहन, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए और जैसा तुम जिस व्यक्ति पर अपने विचार थोपना चाहते हो, ठीक उसी प्रकार वो व्यक्ति भी अपने विचार तुम पर थोपना चाहता है, तो क्या अगर विचारों का आदान प्रदान किया जाए और पूरी दुनिया में सभी व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान कर लिया जाए, तो क्या एक दुनिया अच्छी हो सकती है? रोहन ने उत्सुकता से कहा, जी हाँ गुरुदेव, अगर मेरी बात अगला मान ले तो, और अगर विचारों का आदान प्रदान बड़ी आसानी से हो जाए तो ये दुनिया बिल्कुल अच्छी हो सकती है। गुरुदेव फिर मुस्कुराए। गुरुदेव ने कहा, तो इसका मतलब रोहन ये हुआ कि तुम्हारी बात अगला व्यक्ति मान ले और अगले व्यक्ति की बात तुम मान लो, तो दुनिया ठीक कैसे हो सकती है? आज जो समस्या लेकर तुम मेरे पास आए हो, कल वो समस्या लेकर कोई और मेरे पास आएगा। अब रोहन थोड़ा विचार करने लगा। फिर उसने कहा, तो गुरुदेव, समस्या का समाधान क्या है? क्या ये दुनिया कभी अच्छी नहीं हो सकती? गुरुदेव ने कहा, चलो रोहन, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये कहकर गुरुदेव रोहन को अपने साथ ले गए। आगे जाकर गुरुदेव ने रोहन को एक पत्थर का पूरा ढेर दिखाया और कहा, रोहन, अगर इन पत्थरों को एक दूसरे के आपस में रगड़ा जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? रोहन ने कहा, गुरुदेव, अगर एक पत्थर को दूसरे पत्थर पर रगड़ा जाए तो इससे जो घर्षण होगा उससे
आवाज़ आएगी, चिंगारियाँ उत्पन्न होगी, और एक पत्थर को अगर ज़्यादा देर तक रगड़ा जाएगा तो एक पत्थर घिस करके खत्म हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा, ठीक रोहन, तुम्हारे जीवन में भी यही हो रहा है। तुम अपने सकारात्मक विचारों को लेकर के किसी नकारात्मक विचार वाले पत्थर से टकराते हो तो तुम्हारे बीच में एक चिंगारी उत्पन्न होती है, एक आवाज़ आती है, और एक अशांति की चिंगारी उत्पन्न होती है। क्लेश रूपी आवाज़ और अशांति रूपी चिंगारी को लेकर के तुम बड़ा परेशान रहते हो। तो फिर रोहन ने कहा, तो फिर गुरुदेव, इस समस्या का क्या समाधान होगा? गुरुदेव उसे और आगे लेकर गए। आगे एक कारीगर एक पत्थर पर हथेड़े और छेनी से मूर्ति बना रहा था। गुरुदेव ने रोहन से पूछा, रोहन, ये कारीगर क्या कर रहा है? रोहन ने कहा, गुरुदेव, ये तो हथौड़े और छेनी से मूर्ति बना रहा है। गुरुदेव ने कहा, रोहन, ये वही पत्थर है जो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले उस पहाड़ के पत्थर के ढेर में दिखाया था। तब वो पत्थर एक दूसरे से टकरा रहे थे तो उनके बीच में आवाज़ आ रही थी, अशांति की ध्वनि सुनाई दे रही थी। लेकिन ये जो कारीगर जिस पत्थर को हथौड़े और छेनी से रगड़ के एक शानदार और सुंदर मूर्ति बना रहा है, तो इस पत्थर के स्थान और उसके ऊपर आ रही हथौड़ी और छेनी की मार ने उसे एक शानदार सुंदर रूप दिया है। ठीक उसी प्रकार इंसान भी एक पत्थर से दूसरे पत्थर की तरह टकराएगा तो उसके बीच में अशांति और आवाज़ पैदा होगी। अगर इंसान भी अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाना चाहता है तो ज्ञान रूपी हथौड़ी और छेनी से अपने जीवन का निर्माण करना होगा। गुरुदेव ने आगे बताया, रोहन, अगर पूरी दुनिया के सभी इंसान अगर अपने जीवन को ज्ञान रूपी हथौड़ी और छेनी से लेकर के अपने जीवन में आत्मज्ञान करें, अपने आप पर काम करें, अपनी बुरी आदतों को त्याग करके अच्छे मार्ग की तरफ जाने के लिए आत्मज्ञान करें, कुछ पढ़ें, कुछ समझें, कुछ लिखें, तो ये जीवन अच्छा हो सकता है। और जब इंसान खुद को अच्छा कर लेगा तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर सारी दुनिया के लोग अपने आप को अच्छा कर लेंगे तो उस दिन पूरे विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है। वाकई दोस्तों, गुरुदेव की कहानी बड़ी शानदार शिक्षा देती है। अगर इंसान दूसरों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारने के लिए ज्ञान का हथौड़ी और छेनी लेकर के अपने नॉलेज को, अपने शरीर को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करे और अपने आप को निखारने की कोशिश करे, आत्मज्ञान कर लेगा, जिस दिन वो सीख जाएगा, जिस दिन वो अपनी कमियों को दूर कर लेगा, तो वो एक शानदार मूर्ति बन करके निकलेगा। और इस दुनिया से अगर सारे लोग ऐसा ही करेंगे तो आने वाले समय में पूरा देश, पूरी दुनिया अच्छी और सुंदर हो सकती है। आज की इस कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए रिच मोटिवेशनल। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।